चमकाएगा या कॉलेज वॉलेज भी जाएगा? हमारे किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ है सर? बात आपकी किस्मत की नहीं, हक की है। इस उम्र में इसके हाथ में जूता नहीं, किताब होनी चाहिए। हो रहा भारत निर्माण। भारत सरकार के अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम ने दिया 50 लाख छात्रों को मैट्रिक स्कॉलरशिप का हक। क्या आपने लिया अपना हक? भारत का इस निर्माण पे एक फ्लैट और करोड़ इनाम। खरीदिए के गंगा वाटरवेल, पानी की टंकियां और पाइप। आज मैं आपसे एक जरूरी बात कहने आया। इन तस्वीरों को देखिए। मैं बार बार क्यों बीमार पड़ती हूँ? मुझको स्कूल में सब बुद्धू बोलते रहते हैं। मैं जल्दी से भागता ना तो थक जाता हूँ। ये सब कुपोषण के लक्षण सकते हैं, लेकिन कुपोषण से बचा जा सकता है अगर हम 4 बातों का ध्यान रखें। 1, गर्भवती को खाना अच्छा मिलना चाहिए, सामान्य से 1/4 ज्यादा। 2, माँ का पहला गाढ़ा दूध अच्छा होता है, सच्चा होता है, उसे फेंके ना, उसे बच्चे को जरूर पिलाएं। 3, बच्चे के 6 महीने का होने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाएं और कुछ नहीं, पानी भी नहीं। और 4, बच्चा जब 6 महीने का हो जाए तो 7 महीने से स्तनपान के साथ साथ उसके पोषण का पूरा ध्यान रखा जाए। तो ये 4 बातें भूलिएगा नहीं। 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। It's uncertainty and problem. India is the anchor for a peaceful democratic Asia. Network 18, in association with the Contemporary South Asian Studies Program, Oxford University presents the India Day at Oxford, bringing together the leaders' voices for the best analytical efforts at Oxford, the world's greatest learning center, to explore India's emergence as an economic and political power. This June in Oxford. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाएं। CL अपने संस्कारों के साथ सच हो। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हो या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम लोग नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। महफिल शनिवार रात 11 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर।
हार गई तो आपको कैसा लगा रिश्तेदार के नाते? मैं उनके खिलाफ प्रचार करने गया, वो मेरे खिलाफ प्रचार करने आ गए। तो राजनीति अपनी जगह, लेकिन संबंध मत है। जो मेरी मदद हो सकती है, जितना मोबिलाइजेशन में मैं भाग ले सकती हूँ, मैं जरूर करूँ। और आपको क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट आपको सपोर्ट करेगी? भ्रष्टाचार के विषय में 100 केसेस में एक साथ मैंने सबको रद्द करवाया। हर सवाल के जवाब, क्योंकि वो होंगे आमने सामने। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, काज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बारी है हमारे खास सेगमेंट जाने कहां गए वो दिन की, जिसमें आज हम बात करेंगे अभिनेत्री सुचित्रा सेन की। सुचित्रा सेन पहली बंगाली अभिनेत्री हैं जिनको 1963 में मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। साल 2005 में दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए उनसे संपर्क भी किया गया था, लेकिन सुचित्रा सेन ने ये प्रस्ताव ये कहकर ठुकरा दिया था कि अवार्ड लेने घर से बाहर नहीं निकलेंगी। तो सत्यजीत रे ने अपनी फिल्म देवी चौधरानी का ऑफर सुचित्रा सेन को दिया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। सुचित्रा ने 1978 में फिल्मों से रिटायरमेंट ले लिया।
कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबेगा नहीं, रात को रोक लो। रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं। फिल्मी नामा में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। यू टेक केयर एंड गुड बाय। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं CL सीड्स अपने संस्कारों के साथ सच होते हैं। कांग्रेस संदेश यात्रा का 9वां चरण आज से। गहलोत, सांगानेर, चाकसू और निवाई में करेंगे जनसभाओं को संबोधित। कई विकास कार्यों का करेंगे आगाज। स्वराज संकल्प यात्रा का 4था चरण। वसुंधरा राजे की आज नसीराबाद और किशनगढ़ में जनसभाएं। कल ब्यावर, मसूदा और केकड़ी में सरकार पर जमकर बरसी वसुंधरा। झुंझुनू में 2 कारों में हुई आमने सामने की भिड़ंत। 4 लोगों की हुई मौत। सगाई समारोह में जयपुर आते वक्त हुआ हादसा। सरकार ने शुरू की 34,000 शिक्षा सहायकों की भर्ती को लेकर कवायद। शिक्षक संघों ने पदों के सृजन को लेकर उठाए सवाल। शिक्षा मंत्री ने दी सफाई। और दबंगों की धमकी से शादी की खुशियों को लगी नजर। राजसमंद में दुल्हन के परिवार को समाज के ठेकेदारों से मिल रही है धमकी। एसपी ने दिया सुरक्षा का भरोसा। नमस्कार, महारू राजस्थान में प्रदेश के हर हिस्से का हाल लेकर आप सबसे मुखातिब हूं मैं प्रशांत पांडे। सियासी यात्राएं इस वक्त चल रही हैं और
कांग्रेस संदेश यात्रा की बात करें, जिसके 9वें चरण का आगाज आज सांगानेर से होगा। 3 दिवसीय इस 9वें चरण में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ डॉक्टर चंद्रभान, एआईसीसी के सचिव अरुण यादव सहित कई प्रमुख कांग्रेसी नेता जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, दौसा जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में संदेश यात्रा के कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत 10 जगहों पर जनसभाओं को संबोधित करेंगे और कई विकास कार्यों का आगाज करेंगे। गहलोत निवाई में बीसलपुर निवाई पेयजल योजना का शिलान्यास करेंगे। इससे करीब 200 गांवों को पेयजल मुहैया हो सकेगा। ये परियोजना 118 करोड़ में बनकर तैयार होगी। वहीं राजधानी में रिंग रोड को लेकर किसान दो फाड़ हो गए हैं और आज दोनों गुट मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान प्रदर्शन भी कर सकते हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तंबाकू निषेध दिवस से एक दिन पहले कल मुख्यमंत्री निवास पर जागरूकता के लिए एक पोस्टर का विमोचन किया। इंडियन डेंटल एसोसिएशन जयपुर शाखा की ओर से तैयार इस पोस्टर में तंबाकू से होने वाले बुरे परिणामों को दिखाया गया है। मुख्यमंत्री ने तंबाकू सेवन से बचने के लिए किए जा रही कोशिशों की तारीफ की और कहा कि तंबाकू की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए लोगों को समझाने और शिक्षित करने की जरूरत पर जोर दिया जाएगा। उन्होंने दंत चिकित्सकों से कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में दांतों की सफाई के बारे में आम लोगों को जागरूक किया जाए और इसमें आगे काम हो। एसोसिएशन की जयपुर शाखा के अध्यक्ष डॉक्टर समीर शर्मा का कहना था कि ये पोस्टर सार्वजनिक जगहों, क्लिनिक्स में लगाने के साथ ही पर्चे के रूप में यानी पैम्पलेट्स के रूप में आम जनता में वितरित किए जाएंगे। और इधर दक्षिण पश्चिमी एशिया में तंबाकू निषेध के अधीन राज्य को 5 अवार्ड में से 2 प्राप्त हुए हैं। प्रदेश में तंबाकू निषेध की दिशा में विशेष काम करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जयपुर के डॉक्टर राकेश गुप्ता को WHO डायरेक्टर जनरल्स वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड देने का ऐलान किया। डॉक्टर गुप्ता राजस्थान कैंसर फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। पिछले साल में तंबाकू सेवन को रोकने के उपायों पर प्रभावी कदम उठाए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा गुटखे पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही तंबाकू उत्पादों पर वैट की इजाफे को लेकर WHO की गाइडलाइन से ज्यादा कोशिश हुई। आपको बता दें कि चिकित्सा और स्वास्थ्य निदेशालय ने 104 नंबर एक हेल्पलाइन की शुरुआत की है, जिसमें निःशुल्क काउंसलिंग होती है। तंबाकू छोड़ने के उपभोक्ताओं के लिए निःशुल्क दवा वितरण योजना में निःशुल्क निकोटीन च्युइंगम का वितरण किया जा रहा है। और अब बात बीजेपी की सुराज संकल्प यात्रा की, जिसके तहत आज वसुंधरा, नसीराबाद और किशनगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगी। कल वसुंधरा राजे ने ब्यावर, मसूदा और केकड़ी में जनसभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही दोहराया कि सुराज संकल्प यात्रा से बौखलाकर सरकार कटारिया को सीबीआई के माध्यम से फंसा रही है। वसुंधरा ने कहा कि सरकार मुझे समझाने की कोशिश कर रही है कि सीबीआई भी कोई चीज होती है, लेकिन हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं। वसुंधरा ने साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार 53 सालों में लोगों को बिजली और पानी जैसी बुनियादी चीजें मुहैया नहीं करवा पाई और अब एक से बाद एक घोषणाएं हो रही हैं, लेकिन ये घोषणाएं 2 महीने में कैसे पूरी होंगी। वसुंधरा ने यह भी आरोप लगाया कि पेयजल योजनाओं का पैसा खर्च करने में सरकार नाकाम रही है और आवंटित पैसा लैप्स हो रहा है। अपने संबोधन में राजे ने राज्य सरकार को प्रशासनिक रूप से अक्षम करार दिया। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। झुंझुनू के सदर थाना क्षेत्र के बीड इलाके में आज सुबह 2 कारों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे एक स्विफ्ट कार में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी कार का चालक जख्मी है। बताया जा रहा है कि हादसे में मौत का शिकार हुए इकतारपुरा गांव निवासी भंवर सिंह, बबीता विजय सिंह और पूजा सगाई समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान बीड के पास यह हादसा पेश आया। घटना की इतला पर डीवाईएसपी सुरेंद्र दीक्षित पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। दुर्घटना के बाद कुछ देर के लिए रास्ता भी जाम हो गया, जिसे पुलिस ने सुचारू करवाया। सदर थाना इलाके के बीड क्षेत्र में 2 कारों की आमने सामने भिड़ंत हुई, जिसमें
एक गाड़ी में स्विफ्ट डिजायर में बैठे हुए 2 महिला व 2 पुरुषों की मौत हुई तथा दूसरी गाड़ी शेवरलेट में एक केवल ड्राइवर था, वो चोटग्रस्त हुआ। और चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। शिक्षा मंत्री बृजकिशोर शर्मा ने कहा है कि नए सृजित किए गए शिक्षा सहायक और तृतीय श्रेणी शिक्षक में खासा अंतर होगा। शिक्षा सहायक तमाम सरकारी योजनाओं का काम करेंगे, जिससे शिक्षकों को अध्यापन कार्य के लिए पूरा वक्त मिल सकेगा। सहायक पदों पर शिक्षा विभाग से जुड़े प्रबोधक, पैरा टीचर्स और प्रेरकों को प्राथमिकता दी जाएगी। इन्हें तृतीय श्रेणी पद के समान माना जाएगा और टीचर्स की अनुपस्थिति में उनके शैक्षणिक कार्य भी लिए जाएंगे। विद्यार्थी मित्र, लोक जम्बे, शेलक वो लोग हैं, तो अब वो टीचर नहीं बन सकते। लोगों को एडजस्ट करने के लिए हमने ये काम शुरू किया है। अब जो एक चार्ज लगता था कि गुगली भी अध्यापक बढ़ाओ, ये टीके भी अध्यापक लगवाए, तो ये करीब ये अब काम उसको दिया जाएगा। और इन केस अगर अध्यापक छुट्टी पर भी है तो वो उसका सब्स्टिट्यूट भी काम में लिया जा सकेगा। तो इसलिए हमने एक करीब 34,000 के करीब हम ये शिक्षक भर्ती कर रहे हैं। दर्जा दे दिया जा रहा है, हमने इनको समकक्ष माना है। और चलिए यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। देख रहे हैं ईटीवी राजस्थान। ये जूता ही चमकाएगा या कॉलेज वॉलेज भी जाएगा? हमारे किस्मत में पढ़ाई लिखाई कहाँ है साहेब? बात आपकी किस्मत नहीं, हक की है। इस उम्र में इसके हाथ में जूता नहीं, किताब होनी चाहिए। हो रहा भारत निर्माण। भारत सरकार के अनुसूचित जाति सशक्तिकरण कार्यक्रम ने दिया 50 लाख छात्रों को पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हक। क्या आपने लिया अपना हक? से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। 1. गर्भवती को खाना अच्छा। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। जी हाँ, अपने बच्चों को कुपोषण से बचाना है तो ये 4 बातें जरूर याद रखें। 1. गर्भवती को खाना। 2. पहला गाढ़ा दूध है सच्चा। 3. 6 महीने सिर्फ स्तनपान। और 4. फिर स्तनपान और पोषण का ध्यान। तो 4 बातों से नाता जोड़ो, कहो कुपोषण भारत छोड़ो। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। सरपंच जी, साहब तो हमें प्रतिदिन की मजदूरी 133 रुपए से बढ़ाकर 149 रुपए कर दी है। हाँ भाई, कर दी गई है, लेकिन मुझे तो प्रतिदिन की मजदूरी 149 रुपए कम भी है। भाई पूरा काम करो और पूरे दाम लो। लेकिन इसके लिए करना क्या होगा? पूरी मजदूरी प्राप्त करने के लिए अपनी इच्छानुसार 5 श्रमिकों का ग्रुप बनाओ। और फिर क्या करें? और फिर कार्यस्थल पर जाकर मेट से अपने ग्रुप के टास्क की जानकारी लो। फिर मेट के द्वारा बताए टास्क को पूरा करो और मेट से उस दिन की मजदूरी की पूरी जानकारी लो। फिर मेट से मजदूरी गणना प्रपत्र प्राप्त कर उस पर अपनी उस दिन की मजदूरी दर्ज कराओ। साथ ही अपने समूह में से किसी एक श्रमिक के हस्ताक्षर भी कराओ। और हाँ, यदि किसी दिन तुम्हारा टास्क पूरा नहीं हो सके तो उसी पखवाड़े में अगले दिन उस टास्क को पूरा करो, ताकि तुम्हें उस दिन की मजदूरी भी पूरी प्राप्त हो सके। हाँ, अपना पूरा काम करूंगा और पूरे पैसे लूंगा।
स्वागत है ब्रेक के बाद आपका और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। किसी भी घर में शादी के दौरान हंसी खुशी और उत्साह का माहौल अक्सर होता है, खासकर दूल्हे या दुल्हन के लिए। लेकिन राजसमंद में एक ऐसी दुल्हन है जो शादी के 2 दिन पहले नई जिंदगी के उल्लास में नहीं बल्कि दबंगों के डर से चिंतित है। उसके साथ ही उसका पूरा परिवार अनहोनी की आशंका से जूझ रहा है, जिन्होंने इन्हें शादी के दौरान बारातियों से मारपीट करने और रंग में भंग डालने की धमकी दी है। पेश है एक रिपोर्ट। राजसमंद के रेलमगरा में रहने वाली बसंती की 2 जून को शादी होने वाली है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने इसे और इसके परिवार को शराब पीकर उत्पात करने की धमकी दी है। इससे पहले भी ये लोग 2 शादियों में बारातियों और मेहमानों से मारपीट कर चुके हैं। हाथों में मेहंदी सजाए ये दुल्हन अपनी आने वाली खुशहाल जिंदगी की नहीं बल्कि आने वाले खतरों से डरी हुई है और लोग इसे शादी की बधाइयां देने के बजाय हिम्मत दिला रहे हैं। पिछली शादी में मारपीट का मामला पुलिस में दर्ज होने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारे समाज के कुछ लोग हैं जो पहले भी मेरे भैया की शादी हुई थी तो बंदोली में धुमार की थी, लड़ाई झगड़ा किया था, मारपीट की थी और अब 2 जून को मेरी शादी है तो यही धमकी दे रहे हैं कि आगे वाली शादी में भी ये इसी तरह का माहौल बनाएंगे और बारात आएगी तो मारपीट करेंगे। अपनी बेटी की शादी के इंतजामों में लगे इसके पिता को अशुभ होने की चिंता लगी हुई है। पीड़ित पिता का आरोप है कि गुंडा प्रवृत्ति के इन लोगों को अपनी राजनीतिक पहुंच के कारण हौसला मिल रहा है। उनका कहना है कि इसी कारण थानाधिकारी और पुलिस जवान भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। पिछली बार दर्ज की गई रिपोर्ट पर भी पुलिस ने खानापूर्ति की थी। समाज में बदनामी और समारोह के बिगड़ने के डर से ये पिता खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। मेरे बच्चे की शादी है, इसमें कोई थर्ड पार्टी मेरे परिवार की वो बार बार झगड़ा करती है और अभी भी चैलेंजबाजी कर रही है कि अब शांति से शादी कैसे कर लो। पहले भी 3 शादियां हो चुकी है भाइयों वगैरह की, उसमें हर एक में लड़ाई झगड़ा किया, धांधली की और पुलिस रिपोर्ट भी करवाई तो पाबंद की, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिला पुलिस अधीक्षक राहुल कोटोपी को मामले की जानकारी मिलते ही उन्होंने रेलमगरा थानाधिकारी को आरोपियों को पाबंद करने और पुख्ता सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस परिवार को विश्वास दिलाया है कि वे निश्चिंत होकर बेटी के विवाह की तैयारियां करें। उन सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पुलिस की है। जो भी बिंदोली निकालना है, जो भी शादी के रीति रिवाज होते हैं, उनको पूरी तरह से कोई विदाउट विघ्न डाले हुए उनको निकालने के लिए परमिशन दे दिया और इनको भी साथ में SHO को बोल दिया गया है कि जो भी लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं उनके खिलाफ निरोधात्मक कार्रवाई करके इनको पाबंद किया जाए। इस परिवार की मुसीबतों को वही समझ सकता है जो इन हालातों से गुजर रहा हो, लेकिन इनकी तीसरी शिकायत पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगा देती है। अगर पुलिस ने पिछली वारदात के दौरान सख्त कार्रवाई की होती तो इस परिवार में भी बिना किसी डर के खुशी की शहनाइयां गूंज रही होती। राजसमंद से ETV न्यूज के लिए तरुण जोशी की रिपोर्ट। तो शादी पर दबंगों के साए और परेशान परिवार। इधर भरतपुर के जिला कलेक्टर GP शुक्ला आज रिटायर हो रहे हैं। वहीं कल जिले भर के ब्राह्मण समाज की ओर से भव्य विदाई समारोह का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम में विप्र फाउंडेशन के प्रदेश सचिव सचिन शर्मा सहित सामाजिक और व्यापारिक संगठनों ने सम्मान कर उनको भावभीनी बधाई दी। समारोह के दौरान एक लघु कवि सम्मेलन का भी आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्यातिनाम कवियों ने काव्य पाठ कर समारोह में हिस्सा ले रहे लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बढ़ते आगे, मुंबई में बसे प्रवासी राजस्थानी मनमोहन गुप्ता नदियों के संरक्षण और उन्हें जोड़ने के मुद्दे को लेकर मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से दिल्ली के इंडिया गेट तक पैदल यात्रा करने जा रहे हैं। देश की सभी नदियों को जोड़ने की मांग को लेकर गुप्ता 25 जून को मुंबई से दिल्ली तक पदयात्रा करेंगे। गुप्ता का मानना है कि अगर देश के जल संसाधन को बचाया जाए और सही तरीके से इसका संरक्षण अगर इस्तेमाल हो तो देश में अकाल, बाढ़ और बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटा जा सकता है। मुंबई से शुरू होने वाली उनकी पदयात्रा महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा से गुजरते हुए दिल्ली पहुंचेगी। इस पदयात्रा में उनके साथ जल को जीवन मानने वाले अन्य पदयात्री भी शामिल होंगे।
इस यात्रा का उद्देश्य जल ही जीवन है।